ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। गाउट क्या है? एक तरह का गठिया जिसको हम कहते हैं। इट्स वन काइंड ऑफ आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब गठिए की ये टाइप है, ये किस तरह डेवलप होगी कि जब बॉडी में आपके यूरिक एसिड लेवल की वध हो जाती है, यूरिक एसिड लेवल ब्लड में हाई चला गया, तो फिर क्या होगा कि इसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। वो क्रिस्टल्स इकट्ठे होके आपके जॉइंट के आसपास चुभते रहते हैं। वो चुभन के साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी जॉइंट में, तो उसी को हम गठिए का अटैक कहते हैं कि गाउट का अटैक हो जाना। ओके। ज़्यादातर टाइम जिसको गाउट है ना, आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन रात को सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठने के साथ ही सडनली ही इसका अक्यूट अटैक हो जाना, जिसमें पैर के अंगूठे से, ज़्यादातर टाइम बिग टो से ये स्टार्ट होता है। उसका भी कारण है कि ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा, सबसे पहले पैर के अंगूठे के आसपास वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड वहाँ पे ये क्रिस्टल्स चुभेंगे और आप देखोगे कि पैर के अंगूठे के आसपास स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस है, काफ़ी दर्द, आप पैर नीचे थल्ले नहीं रख सकते हैं, कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ से जैसे हीट फील हो रही हो। इसको हम अक्यूट अटैक कहते हैं। अब गठिए का ये अक्यूट अटैक वैसे यूजुअली आम तौर पे बिग टो से लेके फिर और जॉइंट में फैलता जाता है, जो कुछ दिन रुकेगा। 3-4 दिन में मरीज को लगेगा कि अब आराम आ रहा है, लेकिन फिर डिस्कम्फर्ट है ना, वो चलती रहती है लगातार। और इसके साथ क्या होगा कि जॉइंट में डिस्ट्रक्शन होता रहता है, वो जोड़ जो है हड्डियाँ में आपके जॉइंट के अंदर, तो उसके साथ साथ आगे जाके ये किडनी में भी प्रॉब्लम कर सकता है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ही ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी बिल्कुल। सो ज़्यादातर टाइम ये यूरिक एसिड लेवल और दूसरा एक जो सॉल्ट है उसके साथ, इसको स्यूडो गाउट भी कहा जाता है कि बॉडी में 2 तरह के सॉल्ट होते हैं। एक जो है कैल्शियम के साथ जुड़ के इस तरह के क्रिस्टल बनाता है और फिर वो चुभते रहते हैं जॉइंट में, उसके साथ आपको आर्थराइटिस की पेन होना। तो यूरिक एसिड नाल जो दर्द होता है उसको हम गाउट कहेंगे, गठिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं, तो उसी के साथ ये होता है। तो ज़्यादातर टाइम ये यूरिक एसिड के साथ ही होता है। ओके। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਊਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी। इसमें क्या होगा कि इनिशियली जैसे हमने देखा कि फॉर 3 to 4 डेज स्टार्टिंग में आपको ये पेन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, उसके बाद ये सही हुआ। स्टार्टिंग में साल में एक आध बार आपको ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है कि हर आप देखोगे 2-3 महीने में एवरी मंथ इसका अटैक हो रहा है। कुछ भी आपने खा पी लिया इस तरह का कि जो गठिए को ट्रिगर कर रहा है, बाई वाली चीज़ें ले ली, तो उसके साथ ये हो सकता है। कभी एक जॉइंट में पेन है, कभी दूसरे जॉइंट को पकड़ लिया, तो ये जो मूविंग पेन होता है वो भी इस तरह के गठिए में पाया जाता है। सो शुरुआत जो है इस तरह होगी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी एंड फिर आगे जाके क्या होगा कि डिफॉर्मिटीज जिसको कहते हैं, उंगलियां टेढ़ी होना, या फिर इसके टोफाई, कि आप देखोगे कि छोटे छोटे जो जॉइंट है ना, आपकी पैर की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, उसके आसपास एक डिपॉजिट हार्ड सा पार्ट बन जाता है, जिसको टोफाई कहा जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। और ये जो गठिया है आगे जाके डिफॉर्मिटी देगा, उंगलियां टेढ़ी करेगा और इस तरह के नोड्स आपके जॉइंट में डेवलप होते हैं, उसको हम सीवियर तरह का
गाउट या गठिया कह सकते हैं। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜੇਕਰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ पेन है या फिर गाउट ਦੀ पेन हो रही है? ज़्यादातर टाइम इसका पता जो है आपके एक तो सिम्टम्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाओगे वो आपके सिम्टम्स देखते हैं, उससे पता चलता है। उनको डाउट गया देन दे विल रेकमेंड यू टू गो फॉर अ ब्लड वर्क, तो वो आपको रेफरल लिख के देते हैं, तो Okay. जिसमें आपका यूरिक एसिड लेवल क्या है, अगर वो हाई गया तो फिर वो जी। इंडिकेट कर रहा है कि आपको गठिए की Okay. प्रॉब्लम आई है। हम्म, उसके साथ जी। और स्कैन के साथ भी कई बार एक्सरे वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि उसके क्रिस्टल्स वहाँ पे चुभ रहे हैं, सो Okay. प्रोबेबिलिटी गाउट होने की बढ़ जाती है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? इसमें जो है किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों बच्चों में यूजुअली कम होता है, Okay. लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन एडल्ट्स में ये ज्यादा होगा Okay. क्योंकि यहाँ पे आपका खाना पीना काफी हद तक इस चीज पे डिपेंड करता है। जी। यूरिक एसिड किस तरह बढ़ जाता है बॉडी में कि एक तो हमारी बॉडी बनाती है यूरिक एसिड, हमारा लीवर बना लेगा, हमारी बॉडी बनाती है, एंड देन ऊपर से आपका खाना पीना जो एक्सेस यूरिक एसिड क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, और फिर यही यूरिक एसिड डिपॉजिट होके गठिए का गाउट का अटैक होगा। सो यहाँ पे खाना पीना आपका क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, उस पे काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा कि क्या एज में होगा। ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? जी बिल्कुल। सो ज़्यादातर टाइम जैसे हमने देखा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसमें आप देखो कि ये यूरिक एसिड का लेवल हाई जाता है, जैसे कि प्योरिन्स हैं। प्योरिन्स कहाँ से हमें मिलेंगे? एक तो रेड मीट आप खा रहे हो, गोट मीट खा रहे हो, आप किसी भी तरह के ऑर्गन मीट खा रहे हो तो उसके साथ ये बढ़ जाएगा आपका। आपने फिश खाया, सी फूड खा रहे हो तो उसके साथ भी आपका यूरिक एसिड लेवल हाई चला जाएगा। बियर वगैरह ज़्यादा ले लिया तो वो भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देगा। कुछ एक फ्रूट्स भी होते हैं जो आपके यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल आपका रूटीन जा रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही आप ये कुछ खा लेते हो ना, 2-3 दिन के अंदर ही आपको पता लगेगा कि आपको वो पेन गठिए का वापस आ गया। दैट इंडिकेट्स कि आपको ये सारी चीज़ें जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ा रही है और वो इस अटैक को ट्रिगर कर रही है। जब भी अटैक होगा आपको विद इन अ वीक वो क्लियर एक्यूट अटैक होगा, लेकिन फिर जैसे हमने देखा कि उसमें अंदर डैमेज होता रहता है, क्रोनिक ये कंडीशन बनती जाती है। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, क्योंकि जो खाने पीने के साथ रिलेटेड है वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप एक साइड ट्रीटमेंट कर रहे हो, हम इसको हटाने की मेडिकेशन दे रहे हैं, और दूसरी साइड आप खाने में वही सारी चीज़ें खा रहे हो, तो वो उसका मेंटेनिंग कोर्स बन रहा है डिजीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी लाइफस्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी है आपकी डाइट के हिसाब से वो भी हम गाइड करते हैं। साथ में ये मेडिकेशन क्या करेगी कि एक्यूट अटैक को हटाने में आपको हेल्प करेगी कि जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो सारा सही होगा। तो उसके साथ साथ ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए हैं जो इसकी जड़ है, उसको काटने में ये मेडिकेशन हेल्प करती है। और नाल ही नाल हम जो मेडिकेशन क्लिंजर देते हैं, जिसके साथ क्या होगा कि आपकी किडनीज यूरिक एसिड जो एक्सेस अमाउंट में जमा हुआ है उसको निकालने में आपकी हेल्प करे। सो तभी ये ट्रीटमेंट जो है इसकी जड़ को टारगेट करेगा, एंड ये ट्रीटमेंट के साथ कुछ एक मंथ्स आपको लेना होता है, जिससे फिर आपको लॉन्ग रिलीफ मिलेगी। सो फार आपकी लाइफस्टाइल सही रही। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇल्स ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ? यूजुअली आम तौर पे देखा जाता है कि मेल में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनका खाना पीना, बियर वगैरह लेना एज कम्पेयर टू फीमेल के वो थोड़ा कम होता है। अल्कोहल इंटेक देख लें या फिर बाहर का खाना है तो लेडीज़ ज़्यादातर टाइम प्रीफर करती हैं, बट अगेन ये जेनेटिक्स भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा एंड लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर ये मेल में काफ़ी पाया जाता है। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ पेन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? हाँ जी, पैर के अंगूठे में अगर आपको पेन हो रही है
ओवर अ नाइट एकदम से सडनली ही स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस है, हीट निकल रही है, और फिर बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स को ये पकड़ेगा, उसके बाद बड़े जॉइंट्स में ये फैलता जाता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और कुछ भी खाया पिया उसके साथ ट्रिगर हो रहा है, प्रोटीन वाली चीज़ें या छिलके वाली दाल खाई, माँ की दाल खाई, राजमा खाया, उसके साथ अगेन पेन आपका ट्रिगर हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आपको गाउट यानी कि यूरिक एसिड वाला गठिया है। तो तभी फिर आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके इसका कंफर्म भी ये करवा सकते हैं ब्लड वर्क वगैरह से, और उस हिसाब से इसका जितना जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना जल्द आपको बेनिफिट मिलेगा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ देनी चाहोगे? जी बिल्कुल, एक तो इनफ पानी पिए आप, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये रहा है, आपको होने की पॉसिबिलिटीज़ है, पहले कभी हुआ था और उसके बाद काफ़ी सालों से कंट्रोल में है। सो ट्राई एंड ड्रिंक मोर वाटर। मोर वाटर मीन्स कि जो आपको रेगुलर अमाउंट बताया जाता है 2.5 लीटर्स के करीब 2 to 2.5 लीटर्स। तो उसके साथ क्या होगा, आपकी किडनी प्रॉपर काम करेगी, और जो एक्सेस सारे सॉल्ट्स, नॉट ओनली यूरिक एसिड बट बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स हैं उसको निकालने में ये आपकी हेल्प करता है। और अगर आपको पता चला है कि ये चीज़ें उसको ट्रिगर कर रही हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम दोज फूड। अल्कोहल आप स्टॉप करें, स्मोक वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ टेंडेंसी आपकी बढ़ती जाती है, तो किसी भी तरह का एडिक्शन है, नशा स्टॉप करें, और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जा सकते हैं, जिस करके कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਥ से भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ प्रॉब्लम, या फिर बाद चों ही पैदा ਹੁੰਦੀ है? बर्थ के साथ ज़्यादातर ये नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में किसी को हो तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उम्र के साथ, खाने पीने के साथ, जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में, उसके बाद ही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे ट्रीट नहीं हुआ ना, ये आगे जाके किडनी में जाके फिर पथरी बना देता है, यूरिक एसिड स्टोन जिसको कहते हैं। सो तभी इसको प्रॉपर बॉडी से निकालना, तो उसका इनटेक कंट्रोल करना, वो जो दो चीज़ें आपके हाथ में है उसको आप कंट्रोल करोगे तो उसके साथ फिर लॉन्ग रिलीफ मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं जेकर अर्ली स्टेज ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ प्रोसेस ਹੁੰਦਾ है? यहाँ पे अगेन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होगा। जैसे किसी भी तरह का आर्थराइटिस है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, कौन से जॉइंट को गाउट ने पकड़ा है, तो उसके हिसाब से बॉडी की लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। तो वो सारा कुछ कंसिडर करके दो चीज़ों पे हम ज़्यादातर टारगेट करते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि उसकी जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए हैं उसको डिज़ोल्व करना है ताकि आपको बार बार ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए उसको काटने की हम मेडिकेशन देते हैं जिस करके लॉन्ग रिलीफ मिले। तो दूसरा जो हम फोकस करते हैं वो है उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में, कि प्रॉपर एलिमिनेशन होगा क्या। यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या आपका लीवर ज़्यादा यूरिक एसिड बना रहा है, आपकी डाइट के थ्रू जा रहा है, तो उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, जिस करके यहाँ पे सेट फॉर्मूला नहीं होता है होम्योपैथी में। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। अगर आपको गठिया है या मुझे है तो दोनों के लिए सेम मेडिकेशन नहीं आएगी, दोनों के लिए मेडिकेशन जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि एक बंदे के सिम्टम्स डिफरेंट है तो दूसरे बंदे के सिम्टम्स डिफरेंट आएंगे। तो टोटालिटी लेके फिर नॉट ओनली दिस थिंग, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कई बार मरीज को होता है कि हमारे मेंटल सिम्टम्स का इसमें क्या लेना देना है, बट एज बीइंग अ होम्योपैथ मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको स्ट्रेस से जा रहे हो, आपकी नींद क्या है, प्रॉपर नींद मिल रही है, क्योंकि एवरीथिंग एड्स ऑन टू योर इम्यूनिटी। कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो जा रही है, आप कोई मेंटल स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी फिर ज़्यादा सिम्टम्स देने लगती है। तो एज बीइंग होम्योपैथ मेरे लिए ये सारी हिस्ट्री भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे में ये पूरा कंसीडर करके जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उससे फिर आपको रिलीफ मिल सकती है। ओके। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, पेशेंट्स को लेने हो? हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। काफ़ी जितनी भी पुरानी गठिए की प्रॉब्लम है काफ़ी आपको परेशान कर रही है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है आपका,
कई बार क्या होता है कि उम्र के हिसाब से मरीज के किडनी के फंक्शंस लो चले जाते हैं कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, या क्रोनिक किडनी डिजीज आपको हुआ है, क्रिएटिन बढ़ रहा है आपका, तो उसके साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, इन पेशेंट को बार बार फिर ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो उनका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उनके जो सफरिंग्स हैं काफ़ी कम हो सकते हैं ये ट्रीटमेंट के साथ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? पेशेंट को सूट करे उस तरह की ही मेडिकेशन, तभी हम ये पूरा असेसमेंट करते हैं। जो टाइम लगता है असेसमेंट में वही होता है कि उनकी बॉडी को पूरा पहचानो, पूरा जानो। बेस्ट थिंग अबाउट होम्योपैथी इज कि इस ट्रीटमेंट का इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही डिल्यूटेड फॉर्म में ये मेडिकेशन बनी होती है। ना तो आप कह लें कि इसकी तासीर गर्म है, ना इसकी तासीर ठंडी है, बिल्कुल न्यूट्रल ये मेडिकेशन होती है, और तभी आप सबके लिए ये जो है सूटेबल हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम एनालिसिस करके फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उसके साथ आपको कोई हार्म बॉडी में नहीं होगी। ਤੇ ਮੈਮ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ टाइम साल ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हो सकती है? आमतौर पे जैसे हमने देखा कि ये किसी भी टाइम में स्टार्ट हो सकती है, बट ऐसे भी देखा गया है कि कई बार ठंड है तो ऐसे ही जॉइंट आपके अकड़ जाते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम आगे बढ़ चुकी है ना, उनको फिर ऐसे होगा कि विंटर में अकड़न बढ़ गई, स्वेलिंग आ गई जॉइंट में, तो ये इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग अकॉर्डिंग टू वेदर विंटर मंथ्स में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। रेनी डे है, बादल वाले दिन है, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी अकड़न ज्यादा आ गई, दर्द ज्यादा आ गया। जैसे ही क्लियर डेज आने स्टार्ट होंगे तो पेन आपकी सही हो जाती है। और ये सारे आर्थराइटिस वाले मरीज में आप देखो कि कहीं वेकेशन पे गए हैं, ट्रॉपिकल कंट्री बैक होम गए हैं, उनकी दर्द जैसे गायब हो जाती है, और जैसे ही यहाँ पे कनाडा वापस आए तो विद इन 15 डेज उनकी वो पेन अकड़न सारा कुछ वापस आने लगता है। सो वेदर का भी रोल माना जाता है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? किसी भी तरह की बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, नवी बीमारी से लेके पुरानी बीमारी वास्ते, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, सीजनल एलर्जीज, स्किन की कोई आपको एलर्जीज़ हुई है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, सोराइसिस है, लाइकन प्लेनस हो जाना, सो स्किन रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं उसके वास्ते, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी काफ़ी लोगों को है यहाँ के वेदर के हिसाब से ना, पैनिक अटैक्स हो जाना, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में रहते हैं हर बार, नींद की प्रॉब्लम है, माइग्रेन या हेडेक से आप परेशान रहते हैं, लेडीज़ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। अब ऐसे में क्या होता है कि यंग गर्ल्स हैं तो मदर का कंसर्न होता है कि हमें कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देना है या कोई और मेडिकेशन की ओर नहीं जाना है, तो उनके लिए बिल्कुल सेफेस्ट ट्रीटमेंट ये रहेगा। PCOS की प्रॉब्लम, पीरियड्स में आपके इरेगुलरिटी हो रही है, कोई भी कपल जो कि कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो अभी हमने देखी, बाल झड़ना है, एलोपेशिया एरियाटा, किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, एडिक्शन से परेशान हैं, नींद की प्रॉब्लम है, सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी, और ख़ास करके छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम लो है, आप देखोगे कि यहाँ के वेदर के हिसाब से एवरी विंटर में थ्रू आउट विंटर उनको जुकाम रहता है, खांसी है, फ्लू होना, एस्थमा है या एलर्जीज है, तो ऐसे में उनका ग्रोथ जो है ना रुक जाएगा। दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में आप देखोगे उनकी हाइट वेट ये नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन सारे कंसर्न वास्ते वी कैन हेल्प। सो काव्या होम्यो केयर, किसी भी तरह की बीमारी वास्ते होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने वास्ते आप मेरा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। दूर जो हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, ऑल ओवर कनाडा US विच मेडिकेशन हम मेल करते हैं, शिप करते हैं, एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज प्रोवाइड करती हैं, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? इवन मेरे न्यू बॉर्न बेबीज भी पेशेंट्स हैं, मेरे प्रेग्नेंट मदर्स भी हैं, सो सारे ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है ये ट्रीटमेंट। सो प्रेग्नेंट मदर्स वास्ते, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, कोई भी एज ग्रुप में, बुजुर्ग हैं, आपको काफ़ी मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं और मेडिकेशन आप ले रहे हैं, उसके नाल भी आप ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो एक बार मैम एड्रेस ते फ़ोन नंबर भी साझा कर दो। जी बिल्कुल, लोकेशन है हमारी ब्रैम्पटन में 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, एयरपोर्ट एंड नॉर्थ पार्क, जहाँ पे कॉटरेल बन जाता है, ये मेन इंटरसेक्शन है, एंड यूनिट नंबर 104 काव्या होम्यो केयर, एंड फ़ोन नंबर है मेरा 647-760-2779।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ਤਾਂ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੇ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਦੇ 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਯੂਨਿਟ 104 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6477602779। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।